नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम आरआरबी के अंतर्गत एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं एएलपी की सभी वैकेंसीज के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री की पहली क्लास है। और केमिस्ट्री इन तीनों एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है। यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। यह वायुमंडल में सीओडी कम करने की पद्धति है। या यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अत्यधिक किण्वन। का मतलब होता है यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब होगा भारी जल या हैवी वाटर, जिसे आप H2O के नाम से भी जानते हैं। यह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, यह भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? ऑप्शन है गेंदा, गुलदाबदी, जैस्मिन या गुलाब। तो याद रखिएगा, बटर स्कॉच गुलाब की एक नवीन व्यापारिक किस्म है। अगला प्रश्न है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, वह क्या है? तो याद रखिएगा, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो कि एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग में आता है, वह है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, और इसे ही दोस्तों नीली दवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस शीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा, शीतल के मलिनीकरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गमेक्सिन, टीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। पूछा गया है, यह तीनों किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? याद रखिएगा, डीडीटी का पूर्ण रूप भी पूछा जाता है। तो डीडीटी का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, और यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। और यह तीनों क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होती है। दूसरा ऑप्शन है, मुक्त ब्रोमीन निकलती है। तीसरा है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र से ऑक्सीकृत हो जाता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में उसे तब तक घोल में रखा जाता है जब तक उसका समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के छल्ले किसके बने होते हैं? शनि ग्रह आपने देखा होगा, इसके चारों तरफ रिंग बने होते हैं। तो पूछा गया है, यह रिंग किसके बने होते हैं? ऑप्शन है गैसों और बादलों के, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों के, वायु एवं तूफान के, या उपग्रह के। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न और आता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? इसका सही जवाब होता है शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है, छल्ले किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा, बर्फ एवं चट्टान के बड़े टुकड़ों के बने होते हैं शनि ग्रह के छल्ले। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, इस प्रश्न को आप चाहें तो डबल स्टार मार्क करिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं, मीथेन, इथेन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो याद रखिएगा, कृत्रिम या आर्टिफिशियली रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिजली से लगी आग बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पायरीन अग्निशामक, खाग अग्निशामक, जल अग्निशामक या सोडा अम्ल अग्निशामक। तो याद रखिएगा, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए खाग अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
2,4-D क्या है? तो याद रखिएगा 2,4-D एक तरह का खरपतवार नाशक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखिएगा पूछा गया है सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो इसका सही जवाब होगा विखंडन अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है। अगला प्रश्न है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवा की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं गैसों के अवशोषण करने के लिए, शीशी को गर्म रखने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए या नमी को सोखने के लिए। तो याद रखिएगा टिकिया एवं कैप्सूल वाली दवा की शीशियों में नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। अगला प्रश्न है, XeF4 किस संरचना की तरह है? सबसे पहले तो याद रखिएगा XeF4 का मतलब होता है xenon टेट्राफ्लोराइड, और इसकी संरचना पूछी गई है तो याद रखिएगा इसकी संरचना होती है इस तरह से होता है Xe, इधर होते हैं फ्लोराइड। का सही जवाब होता है वर्गाकार समतलीय संरचना होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा या रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। तो याद रखिएगा यदि कंट्रोल छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता चालू नाभिकीय रिएक्टर में तो चयन प्रक्रिया की सीमा बाहर चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा का स्रोत होता है? याद रखिएगा दोनों चीजें पूछी गई हैं, ऊर्जा एवं ऊष्मा। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, खनिज या चर्बी। तो इन चारों में से चर्बी एकमात्र ऐसा रसायन है जो ऊर्जा एवं ऊष्मा दोनों का स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पल्सर क्या होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे या उच्च तापमान वाले तारे। तो याद रखिएगा पल्सर का मतलब होता है तेजी से घूमने वाले तारे या तेजी से घूमने वाले तारों को ही पल्सर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? दोस्तों यह प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, लेकिन अधिकतर लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, लेकिन कई बार इसके सूत्र से भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है, जिसे हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का खारापन समुद्र के पानी में कितने साधारण नमक की मात्रा से निश्चित होता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा साधारण नमक का सूत्र पूछा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहा जाता है, और 1 किलो साधारण नमक की मात्रा से समुद्र के पानी का खारापन मापा जाता है या निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, खमीर कक्ष से शक्कर से उफान से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा खमीर कक्ष से शक्कर से उफान से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आग को ज्यादा शीघ्रता से बुझाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है बर्फ से, सामान्य तापमान वाले जल से, ज्यादा क्वथनांक वाले जल से या 0 डिग्री वाले जल से। तो याद रखिएगा ज्यादा क्वथनांक वाले जल से आग को शीघ्रता से या जल्दी बुझाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा उड़ने वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा बिजली कड़कने के समय नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिस पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिजों का उच्चतम स्तर होता है
उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, उसे ही कठोर जल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की चादर क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की चादर को वायुमंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा याद रखिएगा, एक प्रश्न और आता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित होती है? तो इसका सही जवाब होता है समताप मंडल। यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। तो याद रखिएगा समताप मंडल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आरआरबी की वैकेंसीज के लिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।